आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद पर बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर के मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मुद्दा क्या है? भारतीय प्रधानमंत्री का मीडिया से संवाद करने का तरीका। मतलब क्या सच में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना लोकतंत्र के खिलाफ है, या फिर लोगों से जुड़ने का कोई दूसरा, शायद ज्यादा असरदार तरीका भी हो सकता है? बिना वक्त गंवाए आइए सीधे तथ्यों के अंदर चलते हैं और इस पूरी डिबेट को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि अलग अलग पक्ष आखिर क्या कह रहे हैं। यही वो सबसे पहला और सबसे तीखा सवाल है, पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अब देखिए, भारतीय राजनीति को फॉलो करने वालों के लिए ना ये कोई नई बात नहीं है। ये सवाल हम अपने देश में अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इस पूरी बहस में एक बहुत ही ड्रामेटिक ट्विस्ट तब आया जब हाल ही में एक बड़े इंटरनेशनल मंच पर नॉर्वे की एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बिल्कुल यही सवाल दाग दिया। और बस इस एक सवाल ने पूरी दुनिया के सामने इस मुद्दे में फिर से आग लगा दी और एक ग्लोबल डिबेट खड़ी कर दी। भाग 1, अंतर्राष्ट्रीय मंच और भारत की छवि। अब आप खुद सोचिए, एक विदेशी मंच पर किसी विदेशी पत्रकार द्वारा ये सवाल पूछा जाना कोई छोटी बात तो है नहीं। जब ऐसा होता है ना, तो पश्चिमी देशों की जो उम्मीदें हैं और जो हमारी भारतीय वास्तविकता है, उसके बीच का बहुत बड़ा अंतर एकदम साफ दिखने लगता है। अमेरिका या यूरोप को ही ले लीजिए, वहाँ एक स्थापित परंपरा है, उनके लीडर्स नियमित रूप से ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लाइव कैमरों के सामने खड़े होते हैं और पत्रकारों के तीखे सवालों की बौछार झेलते हैं, राइट? लेकिन दूसरी तरफ है हमारी भारतीय वास्तविकता, जहां लीडरशिप ने जनता से बात करने का एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना हुआ है। दिक्कत यह है कि पश्चिमी मीडिया हमेशा इसी पुराने चश्मे से भारत को देखता है, और जब उनकी ये सेट उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करने लगते हैं। भाग 2, भारत का कड़ा और स्पष्ट जवाब। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि भारत ने इसका जवाब कैसे दिया। इस कूटनीतिक पलटवार की सबसे खास बात ये रही कि भारत ने बिल्कुल भी रक्षात्मक रुख नहीं अपनाया, ना ही कोई चुप्पी साधी, बल्कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने रूल ऑफ 3 यानी 3 बेहद मजबूत तर्कों के साथ अपना बचाव किया। ये भारत का 3 सूत्रीय डिफेंस है। पहला, सवाल न लेने की बात महज एक भ्रामक नैरेटिव है। दूसरा, पश्चिमी पूर्वाग्रह यानी उनका वेस्टर्न बायस। और तीसरा, सीधा जनसंवाद। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन्हीं 3 सॉलिड पॉइंट्स के दम पर दुनिया को अपना रुख एकदम सख्ती से समझाया है। चलिए पहले पॉइंट को समझते हैं, भ्रामक नैरेटिव। भारत का बिल्कुल साफ कहना है कि भाई ये सोचना ही गलत है कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब नहीं देते। जवाब बिल्कुल दिए जाते हैं, बस उनका मंच थोड़ा अलग होता है। प्रधानमंत्री संसद में हर अहम मुद्दे पर जवाब देते हैं, और तो और जब भी विदेशी दौरे होते हैं तो द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान भी प्रेस के सामने बयान आते हैं और सवाल लिए जाते हैं। याद है ना, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो इस बात का एक बहुत बड़ा और जीता जागता उदाहरण है, जिसे अक्सर इस बहस में जानबूझकर इग्नोर कर दिया जाता है। अब आते हैं दूसरे तर्क पर, यह है पश्चिमी पूर्वाग्रह, मतलब लोकतंत्र का एक तय पश्चिमी पैमाना मान लेना। भारत काफी कड़ा रुख अपनाते हुए कहता है कि नॉर्वे या अमेरिका जैसे देशों ने ना लोकतंत्र को नापने का अपना ही एक चश्मा बना लिया है। उन्हें लगता है कि जैसा उनके यहाँ होता है या जो उनका तरीका है, पूरी दुनिया को बिल्कुल उसी सांचे में ढलना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भारत स्पष्ट करता है कि हर देश की राजनीति अलग है, संस्कृति अलग है और संवाद का तरीका भी अलग होता है। भारत अपने खुद के लोकतांत्रिक तरीकों और अपनी शर्तों पर चलता है, ना कि किसी पश्चिमी ढांचे पर। तो सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार का तीसरा और शायद सबसे स्ट्रॉन्ग तर्क है डायरेक्ट कनेक्टिविटी। उनका तर्क है कि प्रधानमंत्री पारंपरिक मीडिया घरानों के जरिए अपनी बात कहने के बजाय सीधे देश की जनता से जुड़ना पसंद करते हैं। मतलब बीच के उस मीडिया फिल्टर को ही हटा देना। ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया घरानों का अपना कोई एजेंडा भी तो हो सकता है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मन की बात जैसे रेडियो कार्यक्रमों के जरिए आज सीधे करोड़ों लोगों से बात की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मन की बात के श्रोताओं का आंकड़ा 100 करोड़ के पार जा चुका है। अब जब इतने विशाल स्तर पर सीधा संवाद हो रहा हो, तो बीच में किसी मीडिया या मध्यस्थ की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। भाग 3, पश्चिमी मीडिया का नजरिया और वैश्विक सूचकांक। अब भारत का जवाब तो हमने समझ लिया, लेकिन एक सवाल अभी भी है, विदेशी मीडिया इन सवालों को इतनी मुखरता से उठाता क्यों है? इसके पीछे है वैश्विक सूचकांक, खासकर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। पश्चिमी देश इसे बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं।
आपको पता होगा, नॉर्वे इस इंडेक्स में हमेशा टॉप पर रहता है, तो वहाँ के पत्रकारों को स्वाभाविक रूप से लगता है कि उनका मॉडल ही बेस्ट है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि भारत का पलटवार आखिर क्या है। भारत का मजबूती से मानना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स है ना, ये काफी हद तक बायस्ड होते हैं। भारत में आज भी हजारों की तादाद में स्वतंत्र अखबार और न्यूज चैनल हैं जो रोज सरकार से तीखे सवाल करते हैं। तो सिर्फ एक इंडेक्स पूरी जमीनी हकीकत तो नहीं बता सकता। 140 करोड़, जी हाँ, 1.4 बिलियन, ये भारत की आबादी है। और यहीं पर भारत एक बहुत ही तार्किक बात कहता है, तुलना हमेशा बराबरी वालों में होनी चाहिए ना। नॉर्वे जैसे एक बहुत ही छोटे और कम आबादी वाले देश के मीडिया की तुलना आप भारत जैसे विशाल और इतनी विविध आबादी वाले देश से कैसे कर सकते हैं? जरा सोचिए, 140 करोड़ लोगों तक पहुंचने और उनकी जरूरतों को समझने का जो तरीका भारत में काम करेगा, वो नॉर्वे के तरीके से तो बिल्कुल अलग होगा ही, और ये एकदम स्वाभाविक भी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात कैसे एक नया रूप लेती है। भाग 4, लोकतांत्रिक संवाद के 2 अलग अलग दृष्टिकोण। जब हम थोड़ा पीछे हटकर इन सभी तर्कों को एक साथ देखते हैं तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं सामने आती हैं। अब ये पूरी बहस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या ना करने तक सीमित नहीं है। एक तरफ वो सोच है जो मानती है कि नेताओं को लाइव टीवी पर आना चाहिए और पत्रकारों के तीखे सवालों का सीधा सामना करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो विचारधारा है जिसे भारत अपना रहा है, जो मानती है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता से सीधे जुड़ना और अपने काम के जरिए जवाब देना है। इस नजरिए के हिसाब से अपने देश को चलाने के लिए किसी भी विदेशी मीडिया के सर्टिफिकेट की तो कोई जरूरत नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाले सवाल पर आ जाते हैं। इनमें से कौन सा तरीका सच में एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए बेहतर है? क्या पारंपरिक मीडिया के सामने लाइव सवालों का सामना करना ही जवाबदेही का सबसे सही पैमाना है, या फिर बिना किसी मीडिया फिल्टर के सीधे करोड़ों लोगों से बात करना जन भागीदारी का ज्यादा मजबूत तरीका है? संचार के तरीके आज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इन सारे तथ्यों को समझने के बाद अब ये आपको सोचना है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए संवाद का सही रास्ता आखिर होना क्या चाहिए।